वालेकुम स्टूडेंट्स। एरएलएस फिजिक्स का मेजरमेंट कलेक्शन बस्ती हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो कुछ जो फेमस सिस्टम है ये हमारे पास सीजीएस हो गया, एमटीएस हो गया और एफपीएस हो गया। तो समर पूछ रही थी कि ये ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज में ये डिफरेंट यूज़ होते थे सिस्टम्स। तो ये सवाल किया जाता है कि वाई डू वी नीड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि हमें एक सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसका ये आंसर कोई वैसे कर सकता है कि हमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। करें समझ फिर आंसर बताएं। ऐसा सोचना है कि जैसे इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा गया तो इंटरव्यू के हिसाब से आपने इसका आंसर करना है कि देखिए आंसर तो सभी को आता होगा, लेकिन आपने पहले एक्सप्लेन आंसर आपने देना है। हाँ जी, एमकेएस को ही ऐसा सिस्टम कहती हैं। सर मेजरमेंट को एक यूनिट। सर क्योंकि हम जब मेजरमेंट्स करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर यूनिट चाहिए होती है जो कि हर कंट्री में सेम यूज हो रही हो। जैसे सीजीएस सिस्टम है या फुट पाउंड सिस्टम है तो ब्रिटिश यानी कि यूके सिस्टम एफपीएस को बोला जाता है। तो हर कंट्री में डिफरेंट तरह की यूनिट्स यूज हो रही होती हैं। जैसे लेंथ है, किसी कंट्री में सेंटीमीटर यूज हो रहा होगा, किसी में मीटर यूज हो रहा होगा, किसी में मिलीमीटर यूज हो रहा होगा। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था अपनी यूनिट के लिए। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम क्रिएट किया जिसे एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। इसके लिए हम कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं और एप्पल आस्क करते हैं कि एप्पल चाहिए केजी में या फिर किस में स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिसके लिए आप बोलेंगे। तो वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह की हो सकती है, इसलिए हमें एक सिस्टम चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज में आगे डिफरेंट यूनिट्स हैं तो इसका नुकसान क्या है। सवाल ये है ना। और इसका ये नुकसान है ना कि अगर आप अपनी कंट्री में तो आप उन यूनिट्स के हिसाब से चीजें आस्क करेंगे, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आप अपने कंट्री के हिसाब से जो है चीजें आस्क या मैयर नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे कंट्री की यूनिट्स के अकॉर्डिंग फिर आपको करनी पड़ेंगी। तो ये इश्यूज आते हैं, मेजरमेंट फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो उसको इजी फॉर करने के लिए एग्जाम्पल हमें फिर एक ऐसा एक सिस्टम साइंटिस्ट चाहिए। है, एक साइंटिस्ट है, वो अपनी कंट्री में वो मीटर को स्टैंडर्ड पे रखा हुआ लेंथ का। जब दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर वो क्या मीटर में वो अपनी मेजरमेंट नहीं कर सकता। नहीं, वो मे भी वहां पे दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट कोई और यूनिट रखी हुई हो, तो वो वो अपना एक स्टैंडर्ड लेके साथ, जो है वो वहां पे। जी। अपना स्टैंडर्ड साथ ले जाए। जो उसने स्टैंडर्ड रखा हुआ मीटर वो अपना स्टैंडर्ड नहीं साथ सर, ले जाए। यूनिट डिफरेंट है ना हर कंट्री में यूनिट डिफरेंट यूज होती थी। तो तो मैं उसके पूछ रहा लिए जो है नुकसान हम इसका लोगों ने क्या एक है। स्टैंडर्ड। इसका नुकसान क्या होगा फिर। जी। इसका नुकसान क्या है। इतना ज्यादा आपने, जाहिर है कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम आप नाफिज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई पूरी दुनिया को मुतफिक होना पड़ा एक ही सिस्टम पे, ऐसा क्यों हुआ। क्या सिर्फ इसके बाद ये रीजन है कि जी वो जब दूसरे कंट्री में जाएगा उसको अपना स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, उसको वो दूसरे स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा इसलिए। नहीं, अपनी मेजरमेंट्स को भी इजी बनाने के लिए। और और आज हम कह रहे हैं कि काफी टाइम लग जाता है रिजल्ट को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए मैंने लास्ट सेशन में आपको बता रहा था कि जो साइंस है ना, नॉट इन फिजिक्स, जितनी भी साइंसेज हैं इन सब में कोई भी अगर आपको ग्रेट साइंटिस्ट मिलता है, वो ग्रेट अपनी एबिलिटी पे नहीं बनता। यानी कि वन, या आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो अपनी ही बलबूते पर वो ग्रेट बना, नो। उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनत छुपी होती है। तो अगर आप जिस तरह मॉडर्न फिजिक्स आपने देखी तो मॉडर्न फिजिक्स स्टेप बाय स्टेप आगे चलती चली गई। आप लेट्स सपोज अगर जो हमारा जो प्लांट्स है, तो वो अगर वो उस पे वो ये ना बताता, क्वांटाइजेशन का वर्ड यूज ना करता और इसको एक्सप्लेन ना कर पाता, वो ना यूज करता, फिर आगे जो फर्दर वो डेवलपमेंट होती है आइंस्टाइन वो उसको यूज ना कर पाता, तो न्यूटन न्यूटन क्यों बना।
न्यूटन के पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। ये जो आप कहते हैं ना कि जी सिर्फ एक से एप्पल गिरा नीचे, तो न्यूटन ने सोचा कि जी एप्पल गिरने से तो ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर वगैरह क्यों नहीं गया, हर चीज नीचे ही क्यों फॉल करती है, तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। ये एज अ जोक तो आप उसको सुना सकते हैं, लेकिन रियलिटी है ये नहीं है कि सिर्फ एक सेब गिरने से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया। टू मेक द वैल्यूज एट अ यूनिफाइड एंड इक्वल स्टैंडर्ड। तो फिर इसलिए हुआ कि जो गैलीलियो है उसने ग्रेविटी पे बहुत सारा वर्कआउट किया हुआ था, कैपलर ने बहुत सारा वर्क इस पे किया हुआ था। तो न्यूटन ने क्या किया, उनके इस काम को स्टडी करके फिर अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो इसके अलावा जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन जो क्लासिकल फिजिक्स का लवर था, इसे क्लासिकल फिजिक्स बहुत पसंद थी। तो क्लासिकल ये न्यूटन का बहुत बड़ा मतलब आप इससे कह सकती हैं न्यूटन का बहुत बड़ा मदार था, बहुत इसको पसंद था न्यूटन। तो उसने क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ के उसकी खामियों को तलाश की और फिर आपने उसने वो अपना जो फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसने एक्सप्लेन किया। अब लेट्स सपोज अगर हर साइंटिस्ट के वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो गैलीलियो था वैसे तो वो एक्सपेरिमेंटल वो वर्क नहीं करते थे क्योंकि वो ग्रीक फिलोसफर था। तो ग्रीक फिलोसफर में एक खामी थी कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत थे, वो दुनिया को और डेली लाइफ को ऑब्जर्व करते, वो उस पे अपनी मतलब है वो एक्सप्लेनेशन कर देते थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वो कहते थे ये हमारी शान के खिलाफ है कि हमने जो बात कह दी है बात ये ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट क्यों करें। तो लेट्स सपोज जो ना गैलीलियो ने ये वाला सिस्टम यूज किया सीजीएस, जो फिर दूसरा है ये कैपलर उसने एफपीएस यूज किया है। न्यूटन ने अब क्या करना है, न्यूटन इसको भी स्टडी करना है, न्यूटन इसको भी स्टडी करना है। ज़ाहिर है एक साइंटिस्ट को तो स्टडी नहीं ना करेगा, वो तो मल्टीपल साइंटिस्ट को स्टडी करेगा। जब वो यहाँ पर स्टडी करता है, न्यूटन यूज कर रहा है एमटीएस सिस्टम, तो फिर तो ज़ाहिर है कि उसको जैसे आसिम ने आंसर दिया कि बहुत सा टाइम एक्सपेंड हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है कि इंटर कन्वर्जन करने में। अब न्यूटन ने स्टडी करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, बार बार वो इसकी जो रिजल्ट है उसको एमटीएस में कन्वर्ट करेगा, इसके जो रिजल्ट है उसको एमटीएस सिस्टम में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो बहुत सारा जो टाइम उसका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप ये बताएंगे कि चूंकि जो साइंटिफिक वर्क होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? मैम इसको स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम आपके इंटरनेट का इशू है। तो आप ये बताएंगे कि जो साइंटिफिक वर्क होता है वो इंटरलिंक्ड वर्क होता है सारा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या करना है, एक दूसरे के काम को वो पढ़ती हैं, वहां से पढ़ के वो फिर अपना क्या करते हैं, अपना वो रिजल्ट को निकालते हैं। अगर डिफरेंट सिस्टम यूज होंगे तो वो फिर उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी सारे वो सिस्टम को एक वो इंटर कन्वर्ट करने में, फिर उनकी कैलकुलेशन को समझने में, तो वहां पर बहुत सारा उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट को पूरी दुनिया में ये वो एग्री हो गए, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो अभी जो भी साइंटिस्ट अपना काम करेगा वो उसी सिस्टम के तहत अपना वो काम करेगा, ताकि फिर जो दूसरा साइंटिस्ट है जो जो उसने कैलकुलेशन को स्टडी करना, उसने उसके वर्क को स्टडी करना है, उसके